आइए जानते हैं कि भरत जी की दशा क्या थी यह संदेश सुनने से पहले कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम अवध को आ रहे हैं। और ये संदेश सुनाया किसने? हनुमान जी ने संदेश सुनाया कि भगवान अयोध्या को वापस आ रहे हैं। तो सुनिए वो सारी चीज़ें, सारा संवाद सुनिए कैसे है, भरत जी कैसे परेशान हो रहे हैं, कैसे विह्वल हो रहे हैं। क्या 14 वर्षों की अवधि बिता यदि नाथ अवध में आएंगे, तो इस शरीर को प्राण छोड़ उनके चरणों में जाएंगे। ऐसा ही हट अब ठानी है, यह ही अभिलाष जग रही है। हे हृदय बलिष्ठ बने रहना, प्राणों की होड़ लग रही है। ये भरत जी सोच रहे हैं कि अगर विलंब हुआ तो प्राण त्याग देंगे। लेकिन उधर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने हनुमान जी को भेज दिया, जाइए जल्दी बताइए हम मेरे प्रिय अनुज को कि मैं जल्दी आ रहा हूँ। क्या कहा? प्राणों को रख रही थी जब यह अंतिम टेक, तभी वहां पर आ गया ब्राह्मण बूढ़ा एक। हनुमान जी बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर आ गए। और भरत जी की दशा देखिए, उन्होंने देखी, कैसे देखी? क्या रघुकुल के छोटे राजा का देखा शरीर सब जर्जर है, मानो सूरज के छिपने से रह गया कमल कुम्हला कर है। वे काली मटियाली अलकें लटकी जो दाएं बाएं हैं, भाई की बिरह वेदना में सचमुच बन गई घटाएं हैं। घर में तपसी की तरह देख भरस का बेश, ब्राह्मण झूला अपनपो पुलकित हुआ विशेष। हनुमान जी झूलने लगे, भूल गए अपने आप को। लेकिन फिर संदेश सुनाया है। क्या बोला? राजर्षि सुनो, जिसका तुम ध्यान रात दिन करते हो। राजर्षि कहा है, राजा ऋषि। बोला राजर्षि सुनो, जिसका तुम ध्यान रात दिन करते हो, जिसके दर्शन को भरत लाल माला पर घड़ियां गिनते हो। पुष्पक पर बानर मंडल में अपनी सी छटा दिखाता है, लक्ष्मण सीता के सहित वही अवधेश अवध में आता है। मधुर बचन यह विप्र के थे मधुरस की धार, मरते बिरही में हुआ नवजीवन संचार। वह हर्ष बढ़ा उल्लास बढ़ा, कब से भी कहा नहीं जाता। लेखनी लिखे भी तो कैसे, जब उससे उठा नहीं जाता। समझेंगे भावुक भक्त दशा सिर भरत भक्त मदमाते की। भाई भाई जाने भाई, भाई भाई के नाते की। कहा भरत ने उसी क्षण होकर प्रेम विभोर, हे द्विजवर तुम कौन हो, आए जो इस ओर। भरत जी ने पूछ लिया, आप कौन है ब्राह्मण? हे द्विजवर तुम कौन हो, आए जो इस ओर। यह सुनते ही कपि छुप न सका, क्षण भर में बन हनुमान गया। तब रामदास को उसी समय वह भक्त राम पहचान गया। तब रामदास को उसी समय वह राम भक्त पहचान गया। हनुमत ने कहा सूचना दूं, था काम यही भगवन मेरा। हे भक्त शिरोमणि भरत लाल, करिए स्वीकार नमन मेरा। रोम रोम प्रमुदित हुआ, बढ़ा प्रेम उन्माद। मिले अंजनी लाल से भरत लाल सहलाद। क्या कहा? उदित हो रहा सूर्य कष्टों की रीत मिटाने को, तो आंखों तुम भी हो तैयार स्वागत का अर्घ्य चढ़ाने को। बानरवर तुमने प्राण दिया, वह अमृत संदेश सुनाया है। हो सकता उर्ण न भरत कभी, युग युग तक ऋणी बनाया है।
शांत अनेक प्रकार कर विविध भांति दे धीर। आए राघव के निकट बिदा मांग बलबीर। पाते ही यह सूचना आते हैं श्री राम। अवधपुरी बनने लगी एक अलौकिक धाम। श्री राम बिना जो रामपुरी सिरहीन दिखाई देती थी, वह आज हर्ष से फूल उठी रंगीन दिखाई देती थी। जो कली कभी मुरझाई थी, इस समय खुल पड़ी खिल आई। जिस जगह अंधेरा रहता था, उस जगह धूप सी खिल आई। पतझड़ के पीले वृक्षों पर छाया मधुमास निराला था। माली को आया हुआ जान पत्ता पत्ता मत वाला था। सरजू की लहरें उठ उठ कर स्वागत के गीत सुनाती थी। वृक्षों की लता लहलहा कर फूलों का अर्श बिछाती थी। कूपों में मानो भरा अमृत सरीखा नीर। तालाबों में आ गया चंद्रलोक का चीर। राम दरस की प्रजा में ऐसी उठी उमंग। छोड़ छोड़ गृह कार्य सब चले भरत के संग।